जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारा बोर्ड में सिलेबस क्या है, तो उसी सिलेबस को देखते हुए आज हम अपना क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। और उसमें पहली टॉपिक हमारी होगी ग्रामर। क्या होगी? ग्रामर। पहली टॉपिक हमारी होगी ग्रामर। ग्रामर की हिंदी होती है व्याकरण। व्याकरण कहते हैं किसे हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना का ज्ञान प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण से ही हम एक हमारी जो टॉपिक शुरुआत होती है उसको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या होती है? अल्फाबेट। इसकी हिंदी होती है वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट हम कहते हैं कि अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को, अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर अब क्या आया? अक्षर मतलब लेटर। लेटर आता है लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। ये क्या होता है? ये अल्फाबेट का सबसे सूक्ष्म इकाई होता है। क्या होता है? ये अल्फाबेट का सबसे सूक्ष्म इकाई होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड। इसकी हिंदी क्या होती है? शब्द। इसकी हिंदी क्या होती है? शब्द। तो वर्ड को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब दो या दो से अधिक लेटर या अक्षर आपस में मिल जाते हैं और फिर वो कोई भावपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे आर ए एम, ये अलग अलग क्या है? ये हमारे लेटर है। क्या है? लेटर है। और यही जब आपस में जुड़ जाते हैं, क्या हो जाता है? जुड़ जाते हैं, तब फिर क्या बनता है? एक वर्ड का निर्माण होता है। जैसे आर ए एम, इसका मतलब क्या हुआ? राम। राम क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। फिर आता है हमारा सेंटेंस। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। फिर अब देखते हैं आगे सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। लेकिन कैसे? आपस में मिलते तो हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस कहलाएंगे जब उनका कोई अर्थ होगा, जब उनका कोई भावपूर्ण अर्थ निकलेगा, तब वो क्या होगा? तब वो सेंटेंस का रूप लेता है। जैसे हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये क्या है? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे आर ए एम अलग अलग अक्षरों से मिलकर क्या बना है? एक वर्ड बना है। कौन सा वर्ड? राम। ठीक उसी प्रकार अलग अलग वर्ड से मिलकर, अलग अलग शब्द से मिलकर क्या बना है? एक सेंटेंस बना है। कौन सा सेंटेंस? राम इज अ गुड बॉय। राम एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, आ एक अलग वर्ड है, गुड एक अलग वर्ड है और बॉय एक अलग वर्ड है। तो क्या होता है? राम इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस होता है। फिर हम आगे सीखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जिनको हमको सीखना है। सेंटेंस के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जिसको हमें सीखना है, तो उसके लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है वाक्य। देखिए सेंटेंस जो है इसका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर होता है, वर्डों से मिलकर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये हमारे सिलेबस में, ये हमारे जो यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक है उस सिलेबस में सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हम लोग आगे सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। पहला कौन
तथ्य या घटना का वर्णन होता है उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब तथ्य और घटना क्या हो गया, जैसे कोई चीज जो हमारे जीवन काल में कोई जो घटनाएं घटती है या जो तथ्य होते हैं उसी का शुद्ध रूप क्या होता है, उसी का शुद्ध रूप असर्टिव सेंटेंस में आता है। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसके दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब इसका सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होगा कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस में होते हैं कोई घटना या कोई तथ्य होता है, तो उसी में जब हम किसी घटना को स्वीकार कर लेते हैं, किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आ जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। और जब कोई किसी घटना को हम अस्वीकार कर देते हैं, नकार देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। फिर हम आगे चल के सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। अब आपको इसकी हिंदी से ही पता चल गया होगा कि प्रश्न सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए, जिससे ये भाव निकले कि हमको कुछ ना कुछ इसका उत्तर देना है, कुछ ना कुछ इसके विषय में हमको बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर हम आगे इंट्रोगेटिव से इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सलाह सूचक। क्या होता है, सलाह सूचक, या आप कह सकते हैं प्रार्थना वाचक, कह सकते हैं आज्ञा सूचक। क्या होता है, आज्ञा सूचक। इसके कई सारे भाव होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि जैसे कोई ना कोई सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, या प्रार्थना रिक्वेस्ट किया जाता है, आज्ञा ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, तो उन सबका समावेश इसमें किया गया है, उन सबका समावेश इंपरेटिव सेंटेंस में किया गया है। फिर आता है अगला हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन सी चीजें होती हैं, इसका मतलब है विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका हम लोग सीधा ये समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को होता है कि इसमें हमारे हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, जो तीव्र गति से जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे सीधे किससे कनेक्ट होती हैं, हमारे हार्ट से कनेक्ट होती हैं, वो जब भाषा के माध्यम से वाक्य का रूप ले लेती है, तो उन वाक्यों को क्या कहते हैं, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और फिर हमारा पांचवा लास्ट में जो आता है वो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, जो होता है भाववाचक। जो क्या होता है, भाववाचक, जिसमें हमारे भाव निहित होते हैं, जिसमें हमारा माना जाए तो एक हिसाब से इमोशन उसमें दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। फिर देखा हम लोगों ने कि हम लोगों ने सेंटेंस के सारे पार्ट पढ़ लिए। सेंटेंस में पहला पार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। पहला क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो फिर आगे हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में होता है कि जैसे आज्ञा सूचक, इसकी हिंदी हो गई, प्रार्थना सूचक हो गई, सलाहवाचक हो गई। इसमें क्या होता है कि हम जैसे कोई किसी को ऑर्डर देते हैं, या कोई कमांड हमको मिलता है, या हम किसी को एडवाइस देते हैं, या हमको कोई एडवाइस
मेन यही होता है प्रेडिक्ट सेंटेंस का। और अगला सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो चीजें आती है जो हमारे हार्ट से सीधा बहुत तेजी से तुरंत निकलती है और फिर हमारे दिमाग को क्लिक कर जाती है, वो सब चीजें आती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस से हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है, हमारा इमोशन जुड़ा होता है, इसी को हम भाववाचक संज्ञा भाववाचक वाक्य कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को। तो आज हम लोगों ने सीखा ग्रामर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में ग्रामर से कौन सी चीजें आगे आती हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट से फिर हमने सीखा कि लेटर हो गया। लेटर में हम लोग ये जानेंगे कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, लेटर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। फिर आगे हम लोग आते हैं वर्ड। वर्ड सीखते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड लेटर से बनके वर्ड का निर्माण होता है। फिर वर्ड क्या है, फिर क्या आता है, सेंटेंस आता है। सेंटेंस में कौन सी चीजें होती हैं, सेंटेंस में ये होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिल जाते हैं और वो फिर अपना कोई भाव प्रकट करते हैं तो फिर वो सेंटेंस बन जाते हैं। फिर आगे हमने देखा कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट हम लोगों ने देखा कि जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में वो 5 प्रकार के हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। फिर आगे की क्लास में हम लोग सेंटेंस पूरा पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे टेंस। सेंटेंस के बाद में कौन सी चीजें आती हैं, टेंस क्या आता है, टेंस। फिर कल की क्लास में हम लोग आगे जो हमारा आने वाला क्लास होगा उसमें हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है काल। ये आगे क्लास में पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे, टेंस। टेंस की हिंदी होती है काल। हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जो टेंस है, टेंस में ही हमारे बोर्ड के जो आने वाले सारे टॉपिक हैं, जो हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं, इसी के बेस्ड टेंस पे। यदि हमको टेंस आ गया तो हमको वॉइस आ जाएगी, हमको टेंस आ गया तो हमको वॉइस आ जाएगी, और फिर हमको जो हमारा नरेशन है वो भी आ जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे टेंस की क्लासेस मतलब कल से स्टार्ट होगी, इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। टेंस के बाद में हम फिर वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, फिर जो कल हमने आपको कल की क्लास में बता ही दिया था कि नरेशन के बाद में हम फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर पंक्चुएशन पढ़ेंगे, फिर रीऑर्डर पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर यस से पढ़ेंगे, फिर लेटर पढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें हमारी सीरियल से चलती चली जाएंगी, फिर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम खूब अच्छे से सीख जाएंगे कि ग्रामर जो 10th की क्लास के लेवल का